दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम RSCIT 2019 से लेकर 2023 तक के संपूर्ण पेपरों को व्याख्या सहित प्रश्न पत्रों को हल करवा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप 2023 के पेपर में 90% अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। आपके पेपर में जो प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे वो यहीं से पूछे जाएंगे। और आज हम बात करते हैं 2020 के पेपरों के बारे में। 2020 के अंदर दोस्तों 2 ही पेपर हुए थे, तो हम बात कर लेते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम 2020 के पेपरों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप 2019 में हुए पेपरों के प्रश्न पत्र नहीं देख पाए तो चैनल पर जाकर भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आपको सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे वह व्यक्ति या वह स्टूडेंट या वह बालिकाएं जो तैयारी कर रही हैं RSCIT की, वो भी इसको देखकर अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, अगर वो कम पढ़े हैं या पूरे पढ़े नहीं हुए हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं 19 जनवरी 2020 के अंदर सबसे पहले जो पेपर हुआ था उसके बारे में। तो चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, मॉक का पूर्ण रूप, मॉक का उदाहरण कौन सा है। तो दोस्तों, यहाँ पर मॉक का जो उदाहरण होगा हमारा, वो होगा हमारा, एक तो होता है, इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, EDX, ट्विटर, फेसबुक, B और C। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा EDX। क्या आएगा? EDX आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक क्लाइंट कंप्यूटर पर चलने वाला क्लाइंट एप्लीकेशन है जो वेब सर्वर से संपर्क करता है और सूचनाओं के लिए अनुरोध भेजता है। तो दोस्तों, ये हमारा होगा वेब ब्राउज़र। क्या होगा? वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या करता है? इंटरनेट को चलाने के लिए हमें क्या भेजता है? वो अनुरोध भेजता है, जिससे हमारा इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 3, जीमेल कंपोज पर क्लिक करके क्या कर सकते हो आप। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, आप ईमेल देख सकते हैं, आप एक ईमेल संदेश लिख सकते हैं, आप दुर्भावपूर्ण ईमेल देख सकते हैं, आप भेजे गए ईमेल देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर आएगा वो हमारा आएगा, हम ईमेल लिख सकते हैं। ठीक है, हम ईमेल लिख सकते हैं। सेकंड हमारा आंसर आएगा, हम ईमेल लिख सकते हैं। कंपोज का मतलब लिखना। निम्न में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस उपकरण के सही उदाहरण है। तो दोस्तों, यहाँ हमारा जो पॉइंटिंग डिवाइस की बात हो रही है, तो पॉइंटिंग डिवाइस टचपैड और माउस, मदरबोर्ड और प्रोसेसर पेरिफेरल डिवाइस हैं। मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन और स्पीकर, ये हमारा एक प्रकार से आउटपुट डिवाइस के उपकरण हैं। और हार्ड डिस्क ड्राइव एंड पेन ड्राइव, दोस्तों ये हमारे स्टोरेज डिवाइस हैं। ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा शब्द MS वर्ड से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्लिप आर्ट MS वर्ड से संबंधित है। हेडर और फूटर, बात करें हेडर की, तो हेडर पेज के ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है, उसे हम हेडर बोल देते हैं। और पेज के नीचे डेट प्लस सिग्नेचर या कॉन्टेक्ट या कोई भी चैप्टर से संबंधित कोई शब्द होते हैं, उसे हम बोलते हैं फूटर। बुकमार्क और हाइपरलिंक, ये भी इससे संबंधित है, परंतु प्रेजेंटेशन एक MS वर्ड से संबंधित ना होकर ये किससे संबंधित है? वो पावर पॉइंट से। किससे संबंधित है? पावर पॉइंट से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। इंटरनेट की गति को मापने के लिए इकाई के लिए सही विकल्प चुनें। तो दोस्तों, BPS है, KBPS है, GBPS है। तो दोस्तों, इसका जो उत्तर होगा वो होगा हमारा उपयुक्त सभी। क्यों होगा उपयुक्त सभी? क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो उत्तर है इसलिए है क्योंकि BPS यानी बिट्स पर सेकंड, KBPS का फुल फॉर्म होता है किलोबाइट पर सेकंड एंड GBPS का फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट पर सेकंड। तो ये हमारा जो उत्तर आएगा वो उपयुक्त सभी आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे अधिक होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ऑप्शन में दिए हुए हैं वो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस के उदाहरण दिए हुए हैं। तो इन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस के अंदर सबसे अधिक स्टोरेज करने वाली जो उपकरण है वो कौन सा है, ये पूछ रहा है वो। तो दोस्तों, यहाँ पर ब्लू-रे डिस्क जो होती है वो हमारी सबसे अधिक भंडारण क्षमता की मेमोरी होती है, जिसे हम बोलते हैं ब्लू-रे डिस्क। ठीक है, इसकी क्षमता होती है 50 GB। कितनी होती है? 50 GB होती है इसकी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा एंड्रॉयड उपकरणों में स्क्रीन लॉक है। तो दोस्तों, एंड्रॉयड में उपयुक्त सभी सारे स्क्रीन लॉक होते हैं। पिन की बात करें तो यहाँ पर हम पिन डालते हैं। पैटर्न की बात करें तो पैटर्न इसके अंदर 9
पैटर्न्स होते हैं, 9 प्रकार के पैटर्न्स होते हैं, ये ध्यान रखना है। पिन के अंदर हम संख्या डाल सकते हैं, जबकि पासवर्ड के अंदर हम पिन प्लस पासवर्ड डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। आप आधार को बैंक खाते से कैसे जोड़ सकते हैं? उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों यहाँ पर हम इंटरनेट बैंकिंग के सहायता से क्या कर सकते हैं, आधार कार्ड को बैंक से लिंक करवा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में नीचे दिए गए तालिका से सही मिलान विकल्प का चयन करना है। तो चयन हमारा 3 दे रखे हैं ऑप्शन और उनको मिलान करना है PAR से। तो दोस्तों रोजधरा जो हमारी है वो ए से संबंधित है, ये मेघ राजस्थान GISS से संबंधित है। ठीक है। क्लाउड स्टोरेज एक हमारा राजस्थान क्लाउड है। ठीक है। और एक राज वॉलेट, ये एक प्रकार से हमारा एंड टू एंड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का प्रकार है, जहाँ पर हम अपने डॉक्यूमेंटों को सुरक्षित रख सकते हैं। तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा फोर्थ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, फोर्थ आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, सुरक्षित वेबसाइटों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर दोस्तों 3 हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, इन देख लेते हैं। फर्स्ट में दिया हुआ है, इसके वेब पते की शुरुआत में हमेशा HTTPS होता है। दोस्तों HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो ये बात तो सत्य है। इसके ब्राउज़र विंडो फ्रेम में हमेशा एक पेड़ालोक चिन्ह होता है, ये बात भी सत्य है। परंतु इसमें हमेशा .com डोमेन होता है। दोस्तों ये बात सत्य नहीं हो सकती है। तो हमारा उत्तर आएगा फर्स्ट और सेकंड हमारा कथन सही है, जबकि तीसरा कथन हमारा गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिलता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, डॉट मैट्रिक, इंकजेट और लेज़र के उदाहरण हैं। तो दोस्तों एक प्रकार के ये हमारे प्रिंटर के प्रकार हैं। क्या है? प्रिंटर के प्रकार हैं, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान लेन देन के लिए क्या जानकारी आवश्यक है? तो निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। दोस्तों ये 16 अंकों के क्रेडिट कार्ड नंबर, समाप्त तिथि तथा CVV नंबर। CVV नंबर का फुल फॉर्म होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। दोस्तों ये बात ध्यान रखनी है आपको। और इन 3 नंबर का होता है। CVV 3 नंबर का होता है, OTP 6 नंबर का भी होता है और 10 नंबर का भी होता है, और ये ओनली सिर्फ 10 मिनट के लिए वैलिड होता है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आएगा उपयुक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, वक्तव्य दे रखे हैं और कथन सही और गलत कथन चुनने। दोस्तों यहाँ पर यदि आप थोड़ी देर के लिए किसी कार्य पुस्तिका पर कार्य कर रहे हैं और गलती से इसे सहेजे बिना बंद कर दिया गया है, तो MS Excel 2010 में सहेजे गए संस्करण को पुनर्प्राप्त कर सकते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, दूसरा वक्तव्य दे रखा है, MS Excel 2010 में इंटरनेट से ईमेल या डाउनलोड प्राप्त हुए एक्सेल फाइल स्वचालित रूप से प्रोजेक्ट व्यू प्रोटेक्टेड व्यू में खुल जाएगी। निम्न में से उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट तो सही है, परंतु दूसरा गलत है। तो पहला सही और दूसरा वक्तव्य गलत, तो इसका उत्तर आएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15, MS Excel में यदि किसी सेल में सामग्री बड़ी है और सेल में दिखाई नहीं देती है, तो हम खाली स्थान का उपयोग कर सेल में दिखाई जाने वाली सामग्री को कई लाइन पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसका प्रयोग करेंगे रैप टेक्स्ट का। किसका प्रयोग करेंगे? रैप टेक्स्ट का प्रयोग करेंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, MS Excel 2010 में खाली स्थान एक गोलाकार आकार का चार्ट है जिसमें संख्यात्मक अनुपात का वर्णन करने के लिए स्लाइस में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों हमारा जो उत्तर होगा वो होगा क्या? कॉलम चार्ट होगा, बार चार्ट होगा, लाइन चार्ट होगा, पाई चार्ट होगा। दोस्तों हमारा होता है पाई चार्ट। पाई चार्ट होता है टोटल 100% का। कितना? 100%। ठीक है, यानी कि इसका टोटल होता है 360। कितना होता है? 360 का होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा ई-मित्र के वेब पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध नहीं होती है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें।
तो दोस्तों ई मित्र पर हम बिजली और पानी का बिल का भुगतान कर सकते हैं, बोनाफाइड अधिवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं, रोजगार विभाग में पंजीकरण भी करवा सकते हैं। परंतु यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो होगा, आप ई मित्र का उपयोग करके उपयुक्त सभी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों हमारा जो उत्तर होगा वो होगा डी। तो हम विभिन्न प्रकार के कार्य सारे करवा सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 18, खालिस्तान नए मतदाता का पंजीकरण का आवेदन करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है। तो दोस्तों नए वोटर आईडी कार्ड के लिए हम NVSP पोर्टल पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर हम अपना मतदाता पंजीकरण करवाते हैं। ठीक है, NSDL की बात करें तो NSDL किससे संबंधित है? पैन कार्ड संबंधित है। NSDL का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। और UIDAI की बात करें तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ इस वेबसाइट या इस पोर्टल पर हम आधार कार्ड को अपडेट करवा सकते हैं, आधार कार्ड में करेक्शन करवा सकते हैं, नया आधार कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो सारा कार्य जो होता है वो UIDAI करता है। ठीक है, आगमन और प्रस्थान के बारे में पूछताछ के लिए हम indianrailway.gov.in का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हमारा उत्तर आएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर थ्रेड के प्रकार हैं? तो दोस्तों साइबर थ्रेड के प्रकार होते हैं वायरस, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर। स्पाईवेयर आपके कंप्यूटर के अंदर जासूसी करता है, वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिलता है बस टोपोलॉजी में लिंक और नोड कैसे जुड़े होते हैं? तो प्रत्येक नोड एकल केबल से जुड़ा होता है। प्रत्येक नेटवर्क होस्ट केंद्रीय बिंदु से एक बिंदु कनेक्शन से जुड़ा होता है। दोस्तों यहाँ पर हमारा उत्तर आएगा ए व बी दोनों। ठीक है, हमारा आएगा उत्तर ए व बी दोनों। नंबर 22, विंडो 10 में सिस्टम सेटिंग व अन्य लोगों के खातों को प्रबंधित करने के लिए किस विशेष प्रकार के खातों का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर हम एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट का प्रयोग करते हैं। अगर हम बात करें अकाउंट, यूज़र अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? 2 होते हैं। फर्स्ट होता है एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट यानी प्रशासनिक अकाउंट, और एक होता है हमारा स्टैंडर्ड अकाउंट। एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट को हम या प्रशासनिक अकाउंट को हम पेरेंटल अकाउंट भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में ISP का पूर्ण रूप क्या है? तो ISP का पूर्ण रूप होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और हमारे यहाँ पर जो उत्तर आएगा वो आएगा कौन सा? वो आएगा तीसरा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए दुर्भावपूर्ण है? तो दोस्तों हमारे लिए जो दुर्भावपूर्ण होता है वो एक प्रकार से वायरस होता है, और वायरस से लड़ने वाला होता है एक एंटीवायरस। ठीक है, फायरवॉल एक प्रकार का हमारा एंटीवायरस है, ये ध्यान रखना है। और वायरस और विभिन्न प्रकार के मेलवेयर सॉफ्टवेयरों से बचने के लिए आप अपने कंप्यूटर को अपडेट रखें और सिक्योरिटी को ऑन रखें हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मान लीजिए कि कोई उपयोगकर्ता X MS Excel 2010 का उपयोग करता है और अन्य उपयोगकर्ता Y के लिए एक एक्सेल फाइल साझा करना चाहता है, तो MS Excel 2003 का उपयोग करता है, तो बताइए क्या होगा इसका उत्तर? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो है .xls फाइल एक्सटेंशन में उपयोगकर्ता से साझा कर सकता है। ठीक है, तो हमारा जो उत्तर होगा वो क्या होगा? वो हमारा होगा बी। ठीक है, क्यों कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, विंडो 10 में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। तो आप दोस्तों वर्ड की फाइल का उपयोग करके विंडो को इंस्टॉल नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप कोई विंडो 10 में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो आप सीधे इंटरनेट से कर सकते हो, विंडो स्टोर से करते हो, CD या DVD या पेन ड्राइव से भी कर सकते हो, परंतु आप वर्ड की फाइल से तो सिर्फ वर्ड का ही कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 27, MS पावर पॉइंट 2010 में अगर प्रस्तुति को समाप्त करना चाहते हैं तो आपको दबाना होगा। तो दोस्तों एस्केप कुंजी हमारे लिए बहुत उपयोगी होती है। एस्केप कुंजी F1 से हेल्प प्राप्त कर सकते हैं। बैक स्पेस से क्या होता है? कर्सर के बाएं साइड के अक्षरों को मिटाने के लिए हम बैक स्पेस का प्रयोग करते हैं, जबकि एंटर का प्रयोग करते हैं हम किसी भी फाइल या किसी भी ऑप्शन या किसी भी
फोल्डर में एंटर करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, विंडो 10 में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्यों बनाया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा वो होगा हमारा बी, सिस्टम में खराबी या सिस्टम क्रैश होने पर कंप्यूटर सिस्टम को रिकवर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 29, एक दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए खालिस्तान कुंजी दबाएं। तो दोस्तों नया पैराग्राफ एंटर करने के लिए हम एंटर की दबा सकते हैं। ठीक है, एंटर की दबा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर अक्सर ईमेल एप्लीकेशन के रूप में उपयोग किया जाता है और इसके कैलेंडर और कार्य प्रबंधन आदि भी शामिल हैं? तो दोस्तों हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा MS आउटलुक। MS आउटलुक एक प्रकार से ईमेल की तरह कार्य करता है। वर्ड में वर्ड प्रोसेसिंग का कार्य होता है। एक्सेल में जोड़ बाकी गुणा भाग विभिन्न प्रकार की शीट्स बनाई जाती हैं और MS एक्सेस के अंदर डेटाबेस सिस्टम तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर 31, वाईफाई का पूर्ण रूप होता है वायरलेस फिडेलिटी। क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 32, EPDS में PDS का पूरा नाम क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ पर EPDS का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो हमारा उत्तर आएगा इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक, यानी कि EPDS के अंदर वो PDS पूछ रहा है तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन एक खोज इंजन का उदाहरण है? तो गूगल, फायरफॉक्स, फायरवॉल, एंटीवायरस। दोस्तों यहाँ पर खोज इंजन की बात की जा रही है तो खोज इंजन तो हमारा गूगल ही है, कर सकते क्योंकि टच पैड एक लैपटॉप के अंदर आता है जबकि वो डेस्कटॉप की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा जा रहा है खालिस्तान MS वर्ड 2010 में साथ बनाई गई फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? तो बाय डिफ़ॉल्ट नेम MS वर्ड का होता है डॉक्यूमेंट 1। क्या होता है? डॉक्यूमेंट 1। ऐसे कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा गूगल प्ले स्टोर। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट के सेल में कुछ नंबर स्टोर हैं, उन सेल की संख्या जिनमें 40 से ज़्यादा नंबर हैं जानने के लिए कौन से फंक्शन का प्रयोग में लाया जाना होगा दोस्तों? तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा काउंट इफ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नया चार्ट बनाने के लिए निम्न स्टेप्स होंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा इंसर्ट चार्ट, सिलेक्ट डाटा, इंसर्ट टैब एंड सिलेक्ट चार्ट। तो ऑप्शन सी। मात्र एक स्लाइड का माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एनिमेशन चेक करने के लिए निम्न फीचर प्रयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों स्लाइड का माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एनिमेशन चेक करने के लिए हम प्रीव्यू का प्रयोग कर सकते हैं। क्या? प्रीव्यू का प्रयोग करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, मात्र एक स्लाइड का माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एनिमेशन चेक करने के लिए निम्न फीचर प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर प्रीव्यू का ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, में एक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड में आवाज़ डालने के लिए स्लाइड शो के बाद नेक्स्ट करें, या स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स के बाद स्लाइड शो करें, या इंसर्ट में बाद मीडिया ग्रुप में ऑडियो के बाद साउंड फाइल सेलेक्ट करें। तो हमारा उत्तर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6, आप अपने ई टिकट के आरक्षण की वर्तमान स्थिति जान सकते हैं। तो दोस्तों हम ई टिकट के आरक्षण की वर्तमान स्थिति जो है वह PNR नंबर से जान सकते हैं। PNR नंबर यानी कि पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। निम्न में से अमान्य ईमेल एड्रेस बताएं। तो दोस्तों अमान्य ईमेल एड्रेस कौन सा होगा? तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो होगा वो हमारा अमान्य है। वोटर सर्विस के लिए पोर्टल कौन सा है? तो दोस्तों IRCTC। यहाँ PNR की बात की जा रही है।
PNR, ठीक है। RSRTC, यहाँ भी PNR होता है, परंतु ये राजस्थान रोडवेज का है। UIDA, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और NVSP। दोस्तों वोटर सर्विस पोर्टल जो है, यहाँ पर हम क्या करवा सकते हैं, वोटर सर्विसेज के लाभ उठा सकते हैं। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आप क्या कर सकते हो, तो पैराग्राफ क्वेश्चन नंबर 9, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आप अलाइन टेक्स्ट कर सकते हैं, टाइप हाइपर लिंक को टाइप कर सकते हैं, एक बुकमार्क बना सकते हैं, टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में को अलाइन कर सकते हैं। निम्न में से साइबर थ्रेड नहीं है, तो दोस्तों साइबर थ्रेड कौन सा नहीं है, राजस्थान SSO, मालवेयर, डिनाइल ऑफ सर्विसेज। तो हमारा उत्तर आएगा राजस्थान SSO। SSO का फुल फॉर्म होता है सिंगल साइन ऑन। क्वेश्चन नंबर 11 में LCD प्रोजेक्टर को PC से जोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों दोनों केबलों से जोड़ा जा सकता है, HDMI कनेक्शन से भी जोड़ा जा सकता है और हमारे VGA कनेक्शन से भी जोड़ा जा सकता है। अगर हम बात करें VGA में कितने पिन होते हैं, दोस्तों यहाँ पर 15 पिन होते हैं। इसके अंदर कितने पिन होते हैं, 15 पिन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, MS आउटलुक 2010 की अकाउंट सेटिंग में आप टेक्स्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम अकाउंट सेटिंग की जो करते हैं SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका जो उत्तर होगा वो ये होगा। POP का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अगर आप ईमेल व्यक्तिगत रूप से किसी को भेजते हैं तो आप इस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन या IT एक्ट 2000 में कंप्यूटर सोर्स कोड से छेड़छाड़ करना निम्न धारा के अंतर्गत आता है या अपराध है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा उत्तर तो आएगा 65 के अंदर हमारा आंसर ये होगा। तो दोस्तों हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा हमारा धारा 65। उत्तर तो हम आएगा धारा 65, परंतु हम बात करें धारा 66 की। भ्रष्टाचार के लिए आप फॉरवर्ड करने से पहले प्रमाणिकता की जांच करें, ऑल कैप अक्षरों का प्रयोग करें, रिप्लाई टू ऑल का अधिक प्रयोग करें, एक ही ईमेल में बहुत सी विषयों पर चर्चा ना करें। तो यहाँ मेलिंग शिष्टाचार के लिए आप ये ध्यान रखना है, एक ही मेल में बहुत से विषयों की ऊपर चर्चा ना करें। 16, खाली स्थान फीचर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड की बैकग्राउंड सेट करने के काम आता है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए है हाइपरलिंक, थंबनेल, ग्रेडियंट फिल, चार्ट, फाइल। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आएगा ग्रेडियंट फिल। क्या आएगा, ग्रेडियंट फिल आएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में सही चयन कीजिए। राजी ज्ञान जॉब सर्च वेबसाइट नहीं है दोस्तों, तो ये फर्स्ट गलत होगा। राजी साइन एक डिजिटल सिग्नेचर से संबंधित है, ये भी नहीं होगा। राजी गवर्नेंस डिजिटल स्टोरेज के लिए, ये भी नहीं है। दोस्तों हमारा उत्तर जो आएगा राज ई वॉलेट आएगा। ठीक है, राज ई वॉलेट डॉक्यूमेंट स्टोरेज के लिए उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, पैन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। तो दोस्तों पैन कार्ड बनाने के लिए हम एक प्रकार से NSDL पोर्टल पर जाएंगे। अगर हमें अकाउंट खुलवाना है तो SBI पे जाएंगे। अगर हमें पेन टिकट लेना है तो IRCTC पे जाएंगे, और आधार कार्ड बनवाना था UIDAI पर जाएंगे। IRCTC का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन, ये बात ध्यान रखनी है। NSDL का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 19, मोबाइल कनेक्शन के वायरलेस नेटवर्क को लैपटॉप में प्रयोग करने के लिए आप क्या प्रयोग करते हो। तो दोस्तों यहाँ पर हम प्रयोग करते हैं मोबाइल पर हॉटस्पॉट। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमें क्वेश्चन नंबर 20, अपने रास्ते की खोज करने के लिए आप प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों हम अपनी विभिन्न प्रकार की रास्ते की खोज करने के लिए हम गूगल मैप का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, गूगल मैप का। और गूगल मैप में हमें मिलता है GPS का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ठीक है, हमारा एंड्रॉयड फ़ोन के सॉफ्टवेयर का वर्जन जानने के लिए डायल कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा उत्तर आएगा वो आएगा C। ठीक है,
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ईमेल संदेश का प्रयोग कर फाइल भेजने के लिए किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक या एक से अधिक फाइल 25 MB साइज तक की फाइल जो होती है उसे हम भेज सकते हैं। निम्न में से आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट शेप आउटलाइन फीचर बदल सकता है। तो फिल कलर, आउटलाइन कलर एंड 3D रोटेशन, फ्लिप एंड शेप। तो दोस्तों यहाँ पर आउटलाइन कलर से हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में चार्ट बनाने के लिए मुख्य भाग है। दोस्तों यहाँ पर चार्ट बनाने के लिए हमें डेटा सीरीज, डेटा लेवल और ग्रिड लाइंस का आवश्यकता होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एरियल क्या है दोस्तों, ये एक प्रकार का क्या है, फॉन्ट है। ठीक है, क्या है ये, फॉन्ट है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सेवेज फीचर्स से क्या होता है, तो खुली हुई फाइल इनिशियलाइट की जा सकती हैं, खुली हुई फाइल डिलीट की जा सकती है, खुली हुई फाइल अन्य नाम से सेव कर सकते हैं, तो उसके फॉर्मेट को और उसके नाम को सेव कर सकते हैं। सिक्योर सील क्या है, एक वेबसाइट की वैध का प्रमाणीकरण सॉफ्टवेयर जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सिक्योर सील बोलते हैं दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 में रीस्टोर पॉइंट क्या है, तो रीस्टोर पॉइंट क्या है, तो दोस्तों ये एक प्रकार से सभी फाइलों को सिस्टम में पुनः स्थापित करता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, रीस्टोर पॉइंट बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, AEPS क्या दर्शाता है दोस्तों, एक प्रकार से नेट बैंकिंग से संबंधित ये एक प्रकार से सेवा है जो कि भारतीय गवर्नमेंट ने चलाई है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसका इजाद किया है। इसको हम बोलते हैं हम आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सी डिस्क को कई बार मिटाकर लिखने के काम में ले सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर हम CDRW और DVDRW का प्रयोग कर सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है वर्म का फुल फॉर्म होता है राइट वंस रीड मेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा कार्य स्निपिंग टूल से नहीं कर सकते, तो दोस्तों ईमेल अटैचमेंट को डिलीट करना, पूरी स्क्रीन को कैप्चर करना, ऑब्जेक्ट के चारों तरफ आयताकार आकृति बनाना। तो हमारा जो उत्तर होगा वो आएगा ईमेल अटैचमेंट को डिलीट करना, तो ये हमारा स्निपिंग टूल नहीं कर सकता। क्रेडिट कार्ड के भुगतान करते समय वेबसाइट को आवश्यक रूप से क्या किया जाता है, तो उसे चेक किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम HTTPS और OTP का प्रयोग करना चाहिए वगैरह वगैरह। तो आवश्यक रूप से हमें ये इसका आंसर ये आएगा, इसके अंदर लिखा हुआ है HTTPS तथा OTP का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हम हमारे ट्रांजेक्शन को और सुरक्षित बना सकें। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा प्रकार मोबाइल से भुगतान में प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो वो आता है हमारा पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, पॉइंट ऑफ POS का फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ सेल मशीन। ठीक है, निम्न में से कौन सा प्लेटफॉर्म शिक्षा से संबंधित कार्य के लिए नहीं है, तो दोस्तों एक प्रकार से हमारा USSD जो है एक बैंक से संबंधित है, नेट बैंकिंग से, नेट बैंक। इसके अंदर हमें इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, यहाँ हम ये एक प्रकार से ऑनलाइन बैंकिंग का ही लाभ है। इसमें हमें मल्टीमीडिया फ़ोन की आवश्यकता न होकर बिना मल्टीमीडिया वाले फ़ोन में भी हम ब्लैक एंड वाइट फ़ोन के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, नेट बैंकिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, ट्विटर प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड यूज़र निम्न कार्य कर सकता है, 140 अंकों तक, अक्षरों तक का संदेश भेज सकता है, अपने फॉलोअर्स को संदेश ट्वीट रीट्वीट कर सकता है, किसी विषय पर हैशटैग लगाना या उसे शेयर करवाना, वो कार्य और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा उत्तर जो आएगा वो आएगा उपयुक्त सभी। दोस्तों ये हमने 2020 के पूरे पेपरों को कवर कर लिया, 2 पेपर थे। और दोस्तों अगर आप